हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला बयान करते हैं। अब बयान क्या है, जाबिर बिन अब्दुल्ला ने मेरे अब्बा जी फौत हो गए, हदीस के लफ्ज़ है तवफ़िया अबी व अलैहि दैनुन। जाबिर बिन अब्दुल्ला कहते हैं अब्बा जी फौत हो गए और अबू जी ने बहुत सारे लोगों का कर्जा देना था, पैसे देने थे। कहते हैं जब अबू फौत हो गए ना तो जिन जिन का कर्जा देना था मैं उनके पास गया, उनमें से एक बंदा यहूदी भी था, उसके बड़े ही पैसे देने थे। कहते हैं मैं यहूदी के पास भी गया और उन्होंने जाके आख्या मेरा प्यो फौत हो गया, अबू दुनिया तो टुर गए ने, ते अल्लाह वास्ते जिन्ने तेरे पैसे देने ने ना मेरे को है कुछ नहीं, एक बाग है खजूरां दा, वो सारा दा सारा बाग ले ले ते बाकी मैनू अल्लाह वास्ते माफ कर दे। कहते मैं यहूदी के पास गया कि भाई जितने पैसे अबू ने देने हैं ना मैं नहीं दे सकता, है ही नहीं, कहां से दूं, एक बाग है खजूरों का वो सारा का सारा ही ले लो, बाकी मुझे अल्लाह के लिए माफ कर दो। लफ्ज़ हदीस के सुने। जाबिर कहते हैं जब मैं गया ना फ़अबौ वलम यरौ अन्न फ़ीहि वफ़ाअन, कहते हैं उसने इनकार कर दिया, वो कहने लगा ना ना 1 रुपया भी तेन माफ, 1 रुपया भी माफ, जितने लेने हैं 1-1 रुपये का हिसाब लूंगा, पूरे के पूरे मुझे गिनती करके दो, बाग लेके माफ कर दूं, हो ही नहीं सकता, 1 रुपया भी माफ नहीं करूंगा। जाबिर बिन अब्दुल्ला कहते मैं बड़ा ही परेशान होया कि अब तो मुश्किल में फंस गया हूं, तंगी है, परेशानी है। लेकिन कहते मैं परेशानी के आलम में वहां आया जहां परेशान उम्मती आया करते थे। तवज्जो से सुनना। कहते फातईतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फज़करतु ज़ालिका लहू, मैं रसूलुल्लाह की बारगाह में आया, मुश्किल थी ना। अब देखे ना कहाँ बादुकात इस तरह की सोच कि भाई मुश्किल कुशा हाजत रवा एक खुदा, अल्लाह के अलावा किसी से मुश्किल मांगो तो बाद बंदे कहते हैं भाई मुशरिक हो जाओगे, ये शिरक है, ये बिदअत है, ये हराम है। मैं कहता हूं ये जो सबक आज पढ़ाया जाता है, क्या सहाबा को नहीं पता था, जानते थे, लेकिन कहते हैं मुश्किल आई तो वहां आए जहां सारे मुश्किल में फंसे हुए उम्मती आया करते थे। अल्लाह के हबीब की बारगाह में कहते हैं मैं आया, और सरकार ने भी ये नहीं कहा कि भाई ये जो कर्जों वाला मसला ना अल्लाह से कहो, मैं कुछ नहीं कर सकता, रब नू कहो अल्लाह तुहाडे मसले हल करे, मैं तुहाडा मसला हल करने नहीं आया। मुझसे कोई नमाज का मसला पूछो, हज का मसला पूछो, ज़कात का मसला पूछो, ये कर्ज वाला मामला है तो अल्लाह से कहो, ये नहीं कहा। बल्कि क्या हुआ, जाबिर बिन अब्दुल्ला कहते हैं जब मैंने आके सरकार को बताया ना कि या रसूल अल्लाह मुश्किल बड़ी बन गई है, अब कर्जा देना था यहूदी का, अबू फौत हो गए हैं, मैं यहूदी के पास गया हूं, मैंने जाके कहा कि जितने लेने हैं वो मुझसे बाग ले लो, बाकी माफ कर दो। या रसूल अल्लाह उसने इनकार कर दिया। तो कहते सरकार ये नहीं फरमाया मैं की करा, अल्लाह नु जाके आखो जे दिया नमाजा पढ़ दियो। नहीं दोस्तों तवज्जो से सुनना। जाबिर बिन अब्दुल्ला कहते हैं जाबिर तुम अपने बाग में चले जाओ, क्या करो, क्या करो, आंदे ने हुजूर फरमाया अपने बाग च टुर जाओ। तवज्जो करो, मैं ठंडे जे अंदाज नाल हदीस सुना रहा ताकि समझ आ जाए। जाबिर कहते हुजूर आखे अपने बाग च जाओ और बाग में जाके क्या करो, कहते सरकार ने फरमाया सारी खजूरों को तोड़ो। क्या करो, बाग की सारी खजूरों को और एक जगह इकट्ठी कर दो, ढेरी कर दो। जाबिर बिन अब्दुल्ला ने मैं बाग च गया, सारे बाग दे सारे पौधियां तो खजूरां लाइयां, एक जगह ढेरी कीतियां। फ़काला इज़ा जदतहु फ़वदअतहु फिल मिरबद, कहते जब सारी खजूरें मैं जमा कर चुका, एक जगह ढेर लगा दिया, फिर अल्लाह के हबीब तशरीफ लाए और सरकार अकेले नहीं आए, कहा जा व मआहु अबू बकरिन व उमरु, अल्लाह के हबीब खुद भी आए, अबू बकर सिद्दीक भी साथ थे, उमर फारूक भी साथ थे। कहते सरकार आए, आके मेरे खजूरों के ढेर पे बैठ गए। फजलसा फदआ बिल बरकती, का अल्लाह के हबीब ने खजूरों के ढेर पे आके बैठ के बरकत की दुआ करके क़यामत तक के खत्मों का बीज बो दिया। कहते हैं ना ये जो आप पढ़ते हैं खाने वाली चीजों पे, तो ये खत्म पढ़ देते हैं, ये खत्म कहाँ लिखा है? मैं कहता हूँ सरकार ने पूरे खजूरों के ढेर पे ही खत्म कर दिया और एक एक खजूर क़यामत तक के करोड़ों खत्मों का बीज बन गई। पूरे ढेर पे सरकार ने बैठ के दुआ कर दी और दुआ करने के बाद बड़ी तवज्जो से सुनना। जाबिर कहते हैं सरकार ने फरमाया फ़काला उदउ गुरमा अका फ़औफ़िहिम,
हजूर ने फरमाया जाबिर जाओ, सिर्फ यहूदी को नहीं सबको बुलाओ, जिस जिसका देना है, जितना जितना देना है। दोनों लफ्ज बोल दिए। कहते जिस जिसका देना है और जितना, सबको बुलाओ, तोलते जाओ, पूरा करते जाओ। कहते मैंने जिसका देना था, जितना देना था, सबको बुलाया, तोलता गया, पूरा करता गया। कहते सबको कर्जा देने के बाद में भी देखा तो खजूरों का ढेर बाकी बचा हुआ था। कितनी खजूरें थी? अब तवज्जो से सुनना, आज के दौर के हिसाब से मैं अंदाजा करके आपको बता रहा हूं। जाबिर बिन अब्दुल्ला कहते हैं कि मैंने जिसका कर्जा देना था, जितना देना था, सबको तोल के दे दिया। उसके बाद भी 3500 किलो खजूरें बाकी बच चुकी थी। कहते जब ये हुआ ना तो मैं सरकार की बारगाह में आया, मुझे तो खुशियां चढ़ गई कि अब वो खजूरों का बाग जो मैं दे के जान छुड़ाना चाहता था, वो बाग भी मेरा ही है। खजूरों से कर्जे पूरे हो गए हैं। बंदा खुश तो होता ना, मुश्किल में फंसा हुआ और मुश्किल दूर हो जाए, बगैर किसी चारे के, बगैर किसी बड़े सबब के। कहते मैं तो बाग दे के जान छुड़ाना चाहता था, लेकिन बाग भी मेरा, अभी खजूरें भी इतनी बच गई। तो कहते बड़ी खुशी हुई, और खुशी के आलम में मेरा दिल कर रहा था कि दौड़ के जाऊं और सरकार को जाके बताऊं कि या रसूल अल्लाह आप गए थे, आपके जाने की वजह से ये करम हो गया, ये फजल हो गया, इतनी खजूरें भी बाकी बच गई। कहते सबको दे के, तोल के, खजूरों का ढेर इकट्ठा करके मगरिब का वक्त हो चुका था। फवाकी तू मा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल मगरिब, कहा मगरिब का टाइम था। मैं सरकार की बारगाह में हाजिर हुआ, आके बताया कि या रसूल अल्लाह आप मेरे बाग में गए थे, आपने दुआ की थी, आपकी दुआ की वजह मेरी खजूरों में इतनी बरकत हो चुकी है कि 3500 किलो खजूरें फिर भी बाकी बच गई हैं। तो कहा सरकार ने मना नहीं किया कि जाबिर मेरे जाने से क्या होता है, यह तो अल्लाह का ही करम है, यह तो अल्लाह का ही फजल है, मैं क्या कर सकता हूं। कहा ऐसा नहीं हुआ, बल्कि जब बताया तो सरकार ने नारे रिसालत लगाया। कहा जानते नहीं जाबिर, तुम्हें नहीं पता कि अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, मैं अल्लाह का रसूल हूं। अल्लाह ने रिसालत अता फरमा के भेजा है, जिसकी मुश्किल हल करने जाता हूं, मेरे कदमों की वजह से अल्लाह उसकी मुश्किल हल फरमा देता है। तो कहते मेरे, सरकार ने नारा लगा दिया। अब ये है नारा रिसालत, जिसका आज भी सवाल होता है नारा रिसालत कहाँ लगा है। मैं कहता हूँ ये तो सरकार ने खुद भी लगाया है। अब तवज्जो करना, किस मौके पे नारा लग रहा है? सरकार की शान बयान हो रही है, और बयान कौन कर रहे हैं? हजरत जाबिर बयान कर कह रहे हैं सरकार के सामने। सरकार को बता रहे हैं या रसूल अल्लाह जो तुसी गए हो ना, तो जान की वजह सारिया मुश्किल हल हो गई। हजूर मैं तो बाग दे के जान छुड़ाना चाहता सा, बाग भी मेरा, खजूरा भी इनिया बच गई। तो सरकार ने फरमाया अन्नी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, जाबिर तुहानू नहीं पता मैं अल्लाह दा रसूल हां, अल्लाह ने मुझे रसूल बना के, ये है नारा रिसालत। अब जब लगा ना, तवज्जो करना, जो बात आपको खास तौर पे बतानी है उसी पे अपनी बात खत्म। कहते नारा रिसालत लगा के ना, सरकार ने ये नहीं कहा कि अब ये चूंकि मेरी शान है इसको दबा दो, किसी को ना बताना, ताकि मुशरिक ना हो जाए लोग। मेरी शान थोड़ी बयान कराया करो कि लोग बहुत ही ना बयान कर, इनू इत्थे ही दब दो, ये नहीं आख्या। देखना अब शान रिसालत, ये शादी के मौके पे भी शान रिसालत। और हमारे यहाँ तो अल्लाह सबको हयातियां अता फरमाए, अगर कोई दुनिया से चला जाता है तीजे 10वें 40वें के मौके पे भी शान रिसालत, मौका खुशी का हो मौका गमी का हो, सरकार की शान बयान होती है। तो अब अंदाजा करें यहाँ क्या हुआ। कहते जब ये बयान कर रहे थे ना, तो सरकार ने मना नहीं किया, बल्कि हुजूर फरमाया ए थी अबा बकरिन व उमर। तवज्जो, अब इन ये आखिरी जुमले आंदे, सरकार फरमाया जा जाबिर, ये जी मेरी शान तो पता लगी है ना, जाके मेरे अबू बकर नू भी दसो तो मेरे उमर नू भी दसो। ये है शान रिसालत के बयान होती रहे। ये अल्लाह के रसूल खुद पसंद करते हैं, और रब के रसूल वो ही पसंद करते हैं जो अल्लाह पसंद करता है। वही युती रसूल फकद अता अल्लाह, रसूलुल्लाह की इताअत अल्लाह की इताअत। इनकी खुशी रब की खुशी, इनकी नाराजगी रब की नाराजगी। और जिक्र सरकार, जिक्र खुदा,
अब तवज्जो से कहते हैं, सरकार ने फरमाया एती अबू बकर व उमर, जाओ अबू बकर को भी बताओ और उमर को भी बताओ। अब ये आखिरी जुमले हैं। हज़रत जाबिर कहते हैं मैं चला गया, जाके अबू बकर को बताया, उमर फारूक को बताया, अबू बकर तुसी ते नाल ही सोना, ए उमर तुसी भी नाल सो, तुहानू पता है हजूर मेरे बाग च आए सन ते खजूरां दे ढेर ते आके हजूर दुआ कीती सी, ओदा नतीजा पता की निकलिया जे, रिजल्ट पता की आया? अबू बकर तुसी दुआ करके आ गए हो ना, ते अल्लाह ने इन्ना करम कीता कि जेदा जेदा मैं कर्जा देना सी, जिन्ना जिन्ना देना सी, वो सारा ही दे छड्या ते खजूरां फिर भी ढेर बाकी पिया होया। इतना करम कर दिया अल्लाह ने कि 3500 किलो खजूरें फिर भी बाकी हैं। कहते जब ये बताया ना, तो अबू बकर और उमर फारूक ने जो जवाब दिया, इसे जवाब ते मैं गल मुका रहा। आंदे ने अबू बकर सिद्दीक ते उमर फारूक कहने लगे लक़द अलिमना इज़ साना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साना अन सयकून। कहते ए जाबिर तुसी हुण दसन आए हो, खजूरां बोरियां च बंद करन तो बाद, कर्ज खावां नूं कर्जे देण तो बाद फिर सानू दसन आए हो कि यह करम होया। वो फरमाया सानू दसन दी लोड़ ही नहीं। क्यों? आख्या जदों अल्लाह दे रसूल अपनी जगह तो उठे सन, तुहाडी मुश्किल हल करन वास्ते टुरन लगे सन, सानू ते उदों ही पता लग गया सी कि अल्लाह तुहाडियां सारियां मुश्किल हल कर देणियां ने। ये है शान रिसालत के अभी सामने आई भी नहीं, उन्होंने पहले ही बयान कर दिया। और बयान क्या कर रहे? कहते हमें पहले ही पता था। आज बाद हम बयान करने पे आए तो कहते हैं नबी को दीवार के पीछे का इल्म नहीं, नबी को कल का पता नहीं। यह नबी के गुलाम कह रहे हैं कि हमें पहले ही पता था कि ये मुश्किलें हल हो जाएंगी। कहा क्यों? सबब क्या है, वजह क्या है? कहा वजह यह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने जो शान अता फरमाई हैं वो रब के हबीब भी है, अल्लाह के महबूब भी है। ये तो हो ही नहीं सकता अल्लाह का हबीब किसी की मुश्किल हल करने जाए और अल्लाह हल ना फरमाए। जब सरकार उठे थे हमें पता चल गया था।